हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की, जो कि आपको आईटेप में एडमिशन के वक्त चाहिए होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए, ध्यान रखना। तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना। देखिए, तो क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बेसिकली प्रूफ होता है डेट ऑफ बर्थ का, और एक एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए चाहिए होता है। ठीक है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उसका बेसिकली जितनी भी डिटेल्स होती है उसके बारे में, तो वहाँ पर मेंशन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो लेंगे एडमिशन के वक्त। ठीक है, तो जनरली मैंने जो हर यूनिवर्सिटी में चाहिए होता है, मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या करा है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर बता दिए कौन कौन से चाहिए। ठीक है ना, बाकी आप पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। बाकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद क्लास 12 मार्कशीट चाहिए होती है, इसकी भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, बाकी तो मैंडेटरी है भाई, एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता है 12th की तो चाहिए ही चाहिए। और मस्ट शो यू हैव पास्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है ना, तो एक मतलब ये दिखाता है कि भाई 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो है आपकी दिखाता है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्या पास आउट हुए। ठीक है भाई, आगे देखिए। एक फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। जो मैंने यहाँ पे बताया आपको 4 बता रखे हैं, इनमें से कोई भी एक आपको आपका चल जाएगा। ठीक है, आपको देना है। आधार कार्ड, जो कि बेसिकली हर कोई देता है। ठीक है, बहुत कॉमन है। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो फोटो आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं इनमें से कोई सा भी। आगे देखिए, उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँ तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसकी जो साइज जो है 20 KB से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑनलाइन अपलोड। ठीक है, जब आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। और मस्ट बी रिसेंटेड विद अ प्लेन बैकग्राउंड। आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल कहूँ तो रिसेंट की होनी चाहिए। ठीक है, और प्लेन होनी चाहिए, पीछे प्लेन बैकग्राउंड उसका होना चाहिए फोटो का। समझ आ रहा है, ध्यान से समझना है। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर। ठीक है भाई, मस्ट बी जो आपके सिग्नेचर चाहिए वो स्कैन होंगे। आपको सीधी सी बात में कहूँ तो मस्ट बी क्लियर एंड ऑन वाइट पेपर। तो आपके जो सिग्नेचर है वो क्लियर होने चाहिए, वाइट पेपर पर होने चाहिए। और बेसिकली 10 से 50 KB का वो होना चाहिए, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप अपना बेसिकली मैं कहूँ तो ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपकी कोई कास्ट वगैरह है, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं SC ST OBC के रिगार्डिंग, तो आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वो देना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है। SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, और इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँ तो बेसिकली जो इसको इशू करती है मैं कहूँ तो वो अथॉरिटी के द्वारा ही इशू होना चाहिए। और फॉर्मेट शुड बी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, एज पर स्पेशली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, ध्यान रख यूनिवर्सिटीज़। तो जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसा बता रखा वैसा फॉर्मेट होना चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट का, ध्यान रखना। और स्पेशली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है फॉर्मेट, ध्यान रखना इन सर्टिफिकेट्स का। आगे चलिए, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट देना होगा। अगर अगर आप जो है वीक बेसिकली कहूँ तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और ये रिसेंट का होना चाहिए, लगभग 1 ईयर का। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद मैं कहूँ तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप हैं, अगर कोई डिसेबिलिटी आपके अंदर है और आप अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। और इशूड बाय गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है भाई, जो ये इशू हो, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल अथॉरिटी से ही क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए। समझ रहे हो, ध्यान रखना। आगे चले, उसके बाद डोमिकाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिकाइल सर्टिफिकेट जो होता है बेसिकली मैं कहूँ तो किसी स्टेट में आप एज अ रेजिडेंट शो करने के लिए अपने आप को होता है कि भाई मान लो कोई स्टेट है, वहाँ पर उसी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर उस स्टेट के लिए कुछ मान लो अदर बेनिफिट्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी समटाइम्स नीडेड फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी, बेसिकली ना के बराबर चाहिए होगा, लेकिन कई यूनिवर्सिटी जो है मांग लेती है। तो आप बनवाना चाहे तो जरूर बनवा लेना। ठीक है, बाकी मैं वही कह रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं अगर उसके के वेबसाइट पर आप देख लीजिए। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, हर यूनिवर्सिटी का जो आप कमेंट करोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लेना। ठीक है भाई, आगे भी आपको क्या है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। आगे देखिए, ठीक है, स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन इन अ स्टेट कोटा। ठीक है भाई, स्टेट कोटा के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं भाई, रिजर्वेशन चाहते हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डोमिका सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। उसके बाद माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए अगर एडमिशन के टाइम पर। ठीक है भाई, जब आप एडमिशन ले रहे होंगे। ठीक है, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ न्यू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब कि भाई आप जो है दूसरी यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आप वहाँ पर नहीं रहते हैं। ठीक है,
लेकिन आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करें तो वहाँ पर आपको ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको भाई स्कूल से मिलता है जब आप 12th पास कर रहे होते, ध्यान रखना। तो यूजुअली फ्रॉम योर लास्ट स्कूल। तो ये बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे एडमिशन के वक्त, ध्यान रखना है। मतलब जब आप बेसिकली मैं कहूँ तो ऑनलाइन रजिस्टर भी करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए भाई। अभी तक आपने बनवा भी लिए होंगे, खैर तो अभी नहीं भी बनवाया तो बनवा लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कट ऑफ के ऊपर बनाने वाला हूँ। बेसिकली पहले मैं जितनी भी NIT IIT वगैरह उनको कवर करूँगा, देन DU एंड बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी को हम कवर करेंगे कट ऑफ को लेकर। ठीक है भाई, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।